ऐसे कितने लोग हैं जिनको गूगल ड्राइव का एक्सेस अभी नहीं मिला है? कोई है ऐसा? हाँ। हाँ, नहीं, ग्रुप पे नहीं करना है, आपको मेल कर देना है। ईमेल आईडी तो सबके पास होगी ना? हाँ, मेल आईडी पे मेल कर देना। ठीक है। बाकी ऐसा तो कोई नहीं है जिसको गूगल गूगल ड्राइव का एक्सेस ना मिला हो? किसको? राजेश को यार? कल थे आप क्लास में? मैं देख लेता हूँ अभी। और कोई? अभिषेक? आप कल नहीं थे शायद। अभिषेक कुमार? अभिषेक, ऑडियो मिल रही है नहीं मिल रही है? कल थे आप? तो कल आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस मिला नहीं मिला? चलिए। तो असाइनमेंट जो आपको मिला था उसमें टोटल 10 टेक्निकल क्वेश्चन थे, 10 प्रोग्राम थे और 5 एचआर के क्वेश्चन थे। तो उसमें से ऐसा, हाँ, 10 टेक्निकल थे, 10 प्रोग्राम थे और 5 एचआर के क्वेश्चन थे। वही टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो अपना आंसर पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। वहां पे आके ब्लैंक में है बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था जो दिक्कत कर रहा हो, उसमें कुछ समझ में ना आया हो? ऐसा कोई क्वेश्चन था वहां पर? शेखर, सुखवीर, तुलसी, राजेश, प्रकाश, अजहर। ठीक, वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए, आगे चलते हैं फिर। मंडे से थोड़ा सा टाइम आप लोगों का बढ़ेगा। ठीक है। और जैसा भी होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है। चलिए, आज हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बताओ, ऑपरेटर होता क्या है? कोई भी आंसर कर सकता है। ऑपरेटर क्या होते हैं? शेखर, अजहर, राजेश, सुखबीर, कुछ भी दिमाग में है आंसर करो यार। ऑपरेटर क्या होते हैं? तुलसी? प्रकाश? राजेश? अगर आंसर नहीं करना है तो म्यूट कर लो भाई। आंसर करने के लिए अनम्यूट करके आंसर कर दीजिए, फिर म्यूट कर लीजिए। राजेश? यार आंसर करो यार, मजा नहीं आएगा हमको। अजहर? ऑपरेटर क्या होते हैं? किस टाइप के ऑपरेशन? सही कह रहे हो बिल्कुल। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक। तो आप ऑपरेटर बेसिकली यूज ही इसलिए करते हो कि आपके पास में अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस आते हैं जिनको आपको परफॉर्म कराना होता है प्रोग्रामिंग से। तो आप ऑपरेटर यूज कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक। तो फटाफट करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की।
तो जैसे मैंने लिखा ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, और सी ने यहाँ पे लिखा A+B। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा? बी की वैल्यू मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? माइनस में। वेरी गुड। मल्टीप्लाई। वेरी गुड। यहाँ पे आपका आंसर आया 15। ठीक। यहाँ पर आपका आंसर आया 5। यहाँ पर आपका आंसर आया 50। ठीक। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? यहाँ पर, हाँ करेक्ट है। यहाँ पर हमेशा फ्लोट वैल्यू बनेगा आपका। 0.2 क्या होता है? 2.0। 2.0। और जब ये डबल डिवाइड लगा होता है तो यहाँ पे हमेशा इंटीजर वैल्यू बनता है। ठीक। तो यहाँ क्या बनेगा आपका? 2। और डबल स्टार का क्या मतलब होता है? पावर। हाँ, यानी कि 1 5 टाइम 0। एक और होता है यहाँ पर, प्रिंट ए मॉड बी। ये क्या करता है? आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। 0 हो गया। 0 पॉइंट, क्या बताया, नहीं समझ में। देखो। ठीक। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू बी की चेंज कर दें और बी की वैल्यू कर दें 3, तो आउटपुट क्या बनेगा यहाँ पर? ये 13 हो जाएगा। यहाँ पर 7 हो गया। यहाँ पर, यहाँ पर 3.33। वेरी गुड। और यहाँ पर 1000। यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? करेक्ट। वेरी गुड। चलिए, दूसरा क्या होता है हमारा? रिलेशनल। कहीं पे आपको रिलेशनल मिले, कहीं पे कंडीशनल मिले, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5। अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा प्रिंट, बेसिकली हम यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं, सेम ही चीज है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए इज लेस देन बी, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर रिजल्ट आपका हमेशा ट्रू फॉल्स में ही आएगा। ठीक। अब जैसे पहले वाले केस में ए की वैल्यू बी से छोटी है, ए की वैल्यू क्या बी से छोटी नहीं है ना? तो यहाँ ट्रू कैसे हो गया? यहाँ तो फॉल्स हो गया ना। ये ट्रू हो गया। ये यहाँ पे कैसे लिखते हो आप, ये बताओ। यहाँ पर दोनों चीजें देखोगे। पहले देखो क्या ए की वैल्यू के बी से छोटी है। दूसरा देखोगे क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ना तो बी से छोटी है ना बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू बी के बराबर तो नहीं है, बट ए बी से बड़ी है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब डबल इक्वल का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन। ए की वैल्यू बी के बराबर है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। और ये नॉट इक्वल टू, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गया, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। ठीक। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम असाइनमेंट की।
बहुत जल्दी याद आ रहा है सबको। अच्छा, मैंने लिखा ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 10 ए में असाइन ही तो करना है, 5 बी में असाइन ही तो करना है। हाँ है ना? चलो, यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा हमारा? फटाफट आंसर करो। 10 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा A = A+B। प्रिंट कर दिया मैंने ए। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा हमारा? 15 हो जाएगा। और A = A-B, यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा हमारा? 5। क्यों? किस खुशी में? आपकी अपडेटेड वैल्यू एक ही क्या है? 15 है ना? तो 15 में से वो यूज करो। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, 10। फिर मैंने कहा A = A+B। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? अपडेटेड वैल्यू यूज करो, यानी A की अपडेटेड वैल्यू 10 है, 15। फिर A = A/B। यहाँ पर क्या मिलेगा? 10.0, सिंगल डिवाइड है। ठीक है। और फिर मैंने लिखा A = A mod 10। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? 0.0 भी मिलेगा। फ्लोट है ना? इस चीज का मतलब थोड़ा सा ध्यान दे लेना जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हो। ठीक है, तो जरा सी गलती आपके लिए गड़बड़ कर जाएगी। हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक। और कोई आपसे पूछे कि प्रूफ करो इंटरप्रिटर है या नहीं है, तो भी आप कर सकते हो, वो मैं बाद में बात करेंगे उस चीज को। ठीक है, आगे देखो। मैंने इसी प्रोग्राम को एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है? A = A+B। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A += B। दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। ठीक। इसको आप कैसे लिख सकते हो? A -= B। देखो, है ना? रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आए। इसको कैसे लिख सकते हो आप? एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा, उसका आंसर मैं दिखा देता हूँ तुमको, वो अपडेट नहीं करेगी एरर। इसको कैसे लिखोगे आप? A डिवाइड इक्वल्स टू B। और इसको कैसे लिख सकते हो? ठीक। हाँ। ठीक। देखो, आंसर में चेंजेस नहीं आया होगा, सेम ही है। ठीक। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो यूज करो। ठीक, आपको ये लगता है आप ये चलाओ प्रोग्राम में, आपको ये लगता है सही लगता है तो आप ये चलाओ। ठीक। लेकिन पता आपको होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5। अब इसको गौर से देखना, मैंने प्रिंट किया ये, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना ए, और यहाँ पर हमने इक्वल्स टू प्लस बी कर दिया, मालूम है यहाँ पर क्या होगा? इसका आउटपुट अच्छा बताओ आप लोग। इसका आउटपुट बताओ।
हाँ, यहाँ पे बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलती मत करना, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे चले। अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल की भी। लॉजिकल एंड और नॉट। ठीक, तो मैंने लिखा ए की वैल्यू ट्रू, बी की वैल्यू फॉल्स। अब हाँ, ये इसको ऐसे लिखेंगे ना, ये ऊपर डिस्कस तो हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये गलत एक्सप्रेशन है कुल मिला के। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कब असाइन करोगे, आप बी इक्वल टू बी नहीं लिख दोगे ना। ठीक है, और साइन का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है ना। तो अगर प्लस माइनस भी होगा तो भी माइनस बन जाएगा, तो वहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का एक चीज याद रखना, टी ट्रू का टी और फॉल्स का एफ स्मॉल लेटर मत कर देना। ठीक, अब यहाँ पर मैंने लिखा ए एंड ए, और ए एंड बी, बी एंड ए, और बी एंड। अगर दो ऑपरेंड्स हैं तो यही चार केस तो बनेंगे आपके, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनने वाले। अब एंड के साथ में क्या रहता है कि अगर कंडीशन, मतलब एक भी ऑपरेंड अगर आपका फॉल्स है तो रिजल्ट क्या बनेगा, फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों ट्रू है, तो यहाँ तो बना ट्रू, और यहाँ पर भी बनेगा क्या, फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स है। और यहाँ पर भी बनेगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों फॉल्स है। ठीक, अब अ- अगर मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, और कर दिया होता, तो और के केस में क्या रहता, अगर एक भी ऑपरेटर ट्रू है तो रिजल्ट क्या बनता, ट्रू। तो यहाँ पर भी ट्रू बनेगा, यहाँ पर भी ट्रू बनेगा, यहाँ पर भी ट्रू बनेगा, हाँ या ना। अच्छा, तीसरा क्या होता है, नॉट। नॉट में क्या, अगर ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है। जैसे मैंने यहाँ लिखा नॉट ए, तो यहाँ पर ए ट्रू है तो ये फॉल्स बना देगा। और प्रिंट अगर मैंने कर दिया नॉट बी, तो बी क्या है, फॉल्स है, तो इसको ट्रू बना देगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अभी हम लोगों ने अर्थमेटिक देखा, हमने रिलेशनल देखा, हमने असाइनमेंट देखा, हमने लॉजिकल देखा। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे जैसे अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो सबसे ज्यादा मालूम है डिफरेंस ये पूछते हैं, सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड में डिफरेंस क्या है। ठीक, ये डबल स्टार का क्या मतलब होता है। ठीक, रिलेशन रिलेशनल में पूछते हैं आपसे सिंगल इक्वल ये क्या हो, और इनमें डबल, मतलब सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। ये नॉट इक्वल के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो कुछ है नहीं। और अगर असाइनमेंट में जाओगे तो एक्सप्रेशन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, मतलब पूछ सकते हैं। और अगर लॉजिकल में जाओगे तो बेसिक तो आपको पता ही है, ट्रुथ टेबल क्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलते हैं, जैसे मैंने कहा ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। अब बताओ यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा।
ट्रू बनेगा, किस खुशी में बनेगा? किस खुशी में बनेगा? अदर क्या बनेगा? ठीक। तो आपको पता है खुशी क्या है, तो आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक। क्योंकि अगर इसको ब्रेक करो ना, इसको ब्रेक करके देखो, ए इज लेस देन बी, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है ना। फिर एंड, फिर बी इज ग्रेटर देन ए, ये भी क्या है, कंडीशन ट्रू। तो ट्रू के केस में क्या है कि सारे ऑपरेंड्स ट्रू होने चाहिए, तो है ना। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी पैटर्न है तो आपको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेना, देन फिर उसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, अब यहाँ पर क्या बनेगा? ख्याल से हटके थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर बताओ। आंसर सही है। देखो, ए इज लेस देन बी, मतलब ब्रेक करके देख लेना, रिजल्ट बनाना तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ए इज लेस देन बी, ये वाली कंडीशन तो क्या है आपकी, ट्रू है। लेकिन यहाँ एंड लिखा है, और फिर यहाँ लिखा ए इक्वल्स टू बी, तो ये क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। ठीक। अब यहाँ पे जो और लगा है इसने आपको बचा लिया। सेकेंड वाले में क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रू बन रहा है। ठीक। तो फिर से इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, ये तो हो गया फॉल्स और ट्रू। तो और के केस में अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन गया आपका, ट्रू बन गया। ठीक है। तो ये इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद रिजल्ट बनाना, ठीक है। और लगता है वाले उसमें मत जाना, क्योंकि लगता है कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या कहोगे, सूरज निकलता है सुबह, सूरज शाम को ढलता है, ऐसा आपको लगता है ना? यही तो लगता है ना। सूरज सुबह निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, मतलब ढल जाता है, यही सबको लगता है ना। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? सूरज तो वही रखा हुआ है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है चारों तरफ। तो कभी कभी लगने में और होने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि गलत कर जाओगे फिर। ठीक। चलो, यहाँ पे क्या बनेगा? लग रहा है या है? ये क्या है? सिंटेक्स। यहाँ पे नॉट लिखा जाता है, साइन नहीं होता। ठीक है।
यहाँ तक नहीं कह देगा। किसी का गया था दिमाग यहाँ तक? पर हाँ, तो यहाँ पे हमेशा लॉजिकल में हम लोग एंड और नॉट लिखते हैं। ठीक है, सिंबल यूज नहीं करते हैं। जेएस में करते हो। ठीक है, तो अभी हम जेएस की बात ही नहीं करते। चलो, तो इसको सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके के आप इंटरनेट पे जाओगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सॉल्व करोगे उसको। ठीक। चलो, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर आपने रिटर्न दिया होगा उसमें, एप्टीट्यूड के अलावा टेक्निकल पार्ट में अगर आप गए होंगे, तो लॉजिकल में ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। मिले नहीं मिले? क्यों? भाई एप्टीट्यूड कर लो, क्योंकि आप जाओगे मालूम है, कोई भी आपको पुराना एक्सपीरियंस देखेगा नहीं, क्योंकि आप जा रहे हो फ्रेशर लेवल पे, तो फ्रेशर पे एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए। बिना एप्टीट्यूड के तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, एप्टीट्यूड मस्त है। मोहम्मद आलिम। भाई 12 बजे क्लास नहीं है, 11:30 बजे है। गुड आफ्टरनून। मैं कह रहा टाइम 11:30 बजे है। नहीं, काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये वाली इस समय। ठीक है, फिलहाल रिकॉर्डिंग में तो हम शेयर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन होता क्या है, अभी लाइव आप कनेक्ट करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ भी आया पूछ लोगे। अब जब रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो उसमें कुछ आया दिमाग में तो कैसे पूछोगे? ठीक है, तो कोशिश करो 1 घंटा निकाल लिया करो, और मंडे से थोड़ा टाइम और बढ़ेगा आप लोगों का, वो भी बता देंगे। चलो, आगे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौन सी बात की? अर्थमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट और लॉजिकल। अब थोड़ा सा हम बिटवाइज की बात कर लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के लिए आपको बाइनरी आना चाहिए, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेशन जो है वो सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं। ठीक। तो अगर मैंने एक नंबर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा AN3। अब ये क्या है देखो, ये है बिटवाइज एंड। ठीक। अगर आप सिंपल साइन लगा रहे हो तो ये क्या है? बिटवाइज एंड है। और अगर आप ऐसे एंड लिख रहे हो तो ये क्या है? लॉजिकल एंड। ठीक। चलो, यहाँ पर आउटपुट क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, पेपर पेन लेके बैठ जाइए और मुझे बताइए रिजल्ट क्या बनेगा। तब तक इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फाइनल रिजल्ट। कौन कौन है फटाफट नाम ले लो। आलिम, मंजीत, मंजीत, आलिम, मंजीत, प्रकाश, शेखर, राजेश, अभिषेक, कुमार,
अजहर, तुलसी, तुलसी, आदर्श, सुखबीर, आदर्श, आदर्श, हो बेटा नहीं हो, आदर्श, सुखबीर, सुखबीर, आदर्श सही है ना? चलो, यहाँ पे रिजल्ट क्या बना? सबसे पहला काम क्या करते हो आप, फटाफट बताओ। सबसे पहले आप इसका बाइनरी नंबर निकालो। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? 12 है ना? 12 का बाइनरी क्या होगा? क्या? 1 0 0 0 0। गलत है। 1100, हाँ करेक्ट। वेरी गुड। बी की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक। और 5 की बाइनरी क्या होती है? हाँ, 0 1 0 1। ठीक। अब ये बताओ, बाइनरी कन्वर्जन आता है या नहीं आता है? ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जिसको बाइनरी में मतलब नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती हो। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बताएंगे। ठीक है। ठीक, वेरी गुड। अब एंड के केस में जब जाते हो तो क्या होता है? अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स बनेगा। तो यहाँ पे 1 क्या है? ट्रू है, 0 मतलब फॉल्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर भी 0 हो गया। ठीक। अब अगर इसको वापस से नंबर में कन्वर्ट करो तो ये आएगा आपका 4, है ना? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? 4। ठीक। देखो, आ गया 4। अब ये बताओ, ये आउटपुट किसको नहीं क्लियर है? बताते हैं। अगर आप प्रोग्राम को देखो, यहाँ पर ऑपरेशन कर मतलब करने के बाद में रिजल्ट क्या बना? 0 1 0 0 बना ना? अब 0 1 0 0 को वापस से नंबर में कन्वर्ट करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो क्या आएगा? 4 ही तो आएगा। कैसे करते हो? 1 0 0 है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, की पावर 2। तो जहाँ पे ऊपर 0 मिले उसको हटा दो यहाँ से ऐसे करके। अब 2 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ? 4 ही तो हुआ। किसको नहीं क्लियर है ये रिजल्ट? फटाफट आंसर करो। क्लियर है, आगे चले। अब एक ए और बी लिखा हमने। ए और बी में क्या रहता है कि अगर एक भी ऑपरेंड आपका ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है। तो पहला क्या है? 1 0, यहाँ पे क्या आया? 1। फिर 1 1, यानी यहाँ पर भी आया 1। 0 0, ये आया आपका 0। और 0 1, ये आया आपका 1। अब ये किसका बाइनरी हो गया आपका? 13 का। ठीक। किसी को प्रॉब्लम? ये क्या है आपका? बिट वाइज एक्सऑर। ठीक।
और एक्सॉर में क्या रहता है कि अगर दोनों ऑपरेंड सेम है, अगर दोनों ऑपरेंड सेम है तो क्या बनेगा? जीरो। डिफरेंट है तो वन। तो यहाँ पर डिफरेंट है तो वन, सेम है तो जीरो, सेम है तो जीरो, डिफरेंट है तो वन। अब इसको अगर नंबर में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? नौ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे बताओ ये ऑपरेशन क्लियर है? किसको दिक्कत है? अब आप क्या करोगे? वैल्यू को बदल बदल के अपने आप से कोई भी दो नंबर ले लेना, तीन नंबर ले लेना, और अपने आप से ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना। ठीक। तो प्रैक्टिस ही मांगता है कुल मिला के, और कुछ नहीं है। और फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम बैठे हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बिटवाइज में हम लोग शिफ्टिंग भी देखते हैं। तो बिटवाइज शिफ्टिंग से पहले हम थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 और यहाँ पे लिखा प्रिंट, ये है 8। तो ये क्या है? बिटवाइज नॉट भी बोल सकते हो आप, या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोलो इसको। ठीक। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या बनता है आपका? क्या बनेगा? हम्म। देखो इसका एक शॉर्टकट हम आपको बता दे रहे हैं। अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया उसको उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक, तो आप क्या करो, जो भी नंबर है उसमें +1 कर दो, और जो रिजल्ट आया उसका साइन चेंज कर देना। तो 10 में +1 करोगे तो क्या आएगा? 11। और साइन चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा? -11। है ना? कुछ समझ में आया या नहीं आया? प्रकाश, आलिम, राजेश, शेखर, तुलसी। कोई बात नहीं, अब समझ लो। फिर से मैंने अगर यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, अब क्या आउटपुट आएगा? पक्का ना? अब मैंने यहाँ पर माइनस का नंबर ले लिया और यहाँ पे वापस से लगा दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? फिर क्या आएगा ना? अब 25 में +1 करोगे, -25 है ना, -25, -25 में +1 करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 24 आएगा। और माइनस का 24 में फिर साइन चेंज करोगे तो प्लस का 24 नहीं हो गया? ठीक है। आउटपुट किसको क्लियर नहीं है? मैं वैल्यू बिटवाइज, हाँ बिटवाइज नॉट भी बोलते हैं इसको, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक। हाँ, यहाँ पे मैंने 18 लिखा और यहाँ 17 लिखा। आप बताओ यहाँ पे फटाफट आंसर क्या आएगा? 19। यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड। चलो यहाँ तक क्लियर। हेलो। हाँ क्या कह रहे हो भाई? ये बिटवाइज ही ऑपरेटर ही है, बिटवाइज ऑपरेटर ही है। ठीक है, इसको बिटवाइज नॉट बोल दो या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोल दो। तो मैं लिख देता हूँ यार, कंफ्यूज मत। हाँ, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको। कहीं पे आपको बिटवाइज नॉट भी मिल जाएगा तो कंफ्यूज मत होगा। ठीक। चलो आगे देखें। अब बिटवाइज शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर।
सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे आते हैं तो बिटवाइस से पूछे आते हैं। और रियल टाइम में इसका यूज कितना है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट में तो बहुत कम है, मतलब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। और अगर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो तो वहां बहुत ज्यादा यूज है। ठीक। चलो, चलो यहाँ पे शिफ्टिंग। अब मैंने यहाँ लिखा ए की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 6 ले लिया। और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट ए लेस देन। यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा? ट्रू। आ गया ट्रू। और यहाँ पर क्या बनेगा? देखो, डबल साइन दिख रहा है ना यहाँ पर। नहीं भाई, समझ लो। सिंगल लगाया था मैंने तो ट्रू है, अगर मैंने डबल लगा दिया तो ये लेस देन नहीं है। ये ऑपरेटर ही बदल गया, ये हो गया आपका शिफ्ट ऑपरेटर। कौन सा शिफ्ट? लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट है ये। ठीक। अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज करती है। तो हम इसका शॉर्टकट आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। तो अब जब वैल्यू इंक्रीज करती है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप कुछ ऐड कर रहे होगे या कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होगे, और तो तीसरा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। क्यों? आंसर करते रहो। ठीक है। मैंने कहा कि लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू इंक्रीज करती है। अब वैल्यू इंक्रीज करती है तो दो ही ऑप्शन होंगे ना, या तो ऐड कर रहे होगे कुछ, या मल्टीप्लाई कर रहे होगे। क्यों? ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करें? देखो, बाइनरी की बात करें तो हम क्या करेंगे? दो यूज करेंगे, मतलब टू यूज करेंगे क्योंकि बाइनरी का बेस टू होता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो हमने लिखा 4। किसको शिफ्ट करना है? तो 4 को शिफ्ट करना है। कितनी बार करना है? 6 बार करना है। कौन सा लेफ्ट शिफ्ट? तो यहाँ पे 2 को 6 टाइम आप लिखोगे। ये 6 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि हमें 6 टाइम ही तो शिफ्ट करना है। समझ में आया कुछ नहीं आया? किसको नहीं आया? तो अब इस, मतलब आप पहला तो आपने लिखा एक ही वैल्यू, क्योंकि 4 तो एज इट इज आ गया, क्योंकि आपको 4 को शिफ्ट करना है। और कितना शिफ्ट करना है? 6 टाइम करना है, तो 6 टाइम आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 5 टाइम्स होता, 3 लिखा होता, 3 लिखते आप। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लो। क्या आएगा आउटपुट? 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 इंटू 2, 64, 64 इंटू 4, 256। आउटपुट क्लियर है नहीं क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लेता, 5 और 3 कर दिया, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? फटाफट कैलकुलेट कीजिए। कैसे आ गया? आपने लिखा 5, तो ऐसे ही आएगा ना। 3 बार शिफ्ट करे तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई। ये 3 लिखा है ना आपने, कितनी बार शिफ्ट करना है? तो कितनी बार शिफ्ट करना है? तो 3 टाइम्स। और 5 को करना है तो 5 बार। जब यहाँ पर 6 था तो भी तो हम 2 लिख रहे थे, 666 कहाँ लिखा था? मल्टीप्लाई 2 से ही करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, और आप बाइनरी में ही सारे ऑपरेशन कर रहे हो। यहाँ पर क्लियर।
अब मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ लिखा मैंने प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा? और यहाँ पर तो ये हो गया आपका राइट शिफ्ट। क्या हो गया? राइट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट में हमेशा वैल्यू डिक्रीज करेगी। लेफ्ट शिफ्ट में बढ़ रही थी, लेफ्ट राइट में क्या होगी? घटेगी। अब बढ़ रही थी तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, घट रही होगी तो क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। किससे करेंगे? टू से ही करना है। तो 20 डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू कितना आया? 20 को 10 से 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? समझ में आया? नहीं आया? अब मैंने यहाँ लिखा प्रिंट 16, यहाँ पर 16 है, और यहाँ पर 17 है। और फटाफट मेरे को दोनों का आंसर कैलकुलेट करके बताओ। पॉइंट्स में कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक? तो दोनों का 4 आएगा। देखो होगा क्या, मैं बता देता हूँ, इसीलिए मैंने लिखा भी। हाँ, जैसे 16, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। तो 16 डिवाइड बाई टू यानी 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, ठीक? लेकिन जब यहाँ पर आओगे आप, तो आपने 17 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 8.5 बनेगा। तो 8.5 में आप 0.5 आप छोड़ दोगे, बचा क्या? 8 बचा। और फिर 8 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक? पॉइंट्स में पॉइंट्स को लेके आगे नहीं चलते हैं, ठीक? अब जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट 36 और 3, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट 37, 3। अब इसका फटाफट कैलकुलेट करके आंसर दो। आउटपुट क्लियर है? आउटपुट क्लियर है? अच्छा, अगर प्रोग्राम में मैंने एक आईडी फंक्शन पूछा था और एक टाइप पूछा था, इनके बारे में मुझे बताओ, आईडी का काम क्या है, टाइप का काम क्या है? शेखर, आईडी और टाइप। करेक्ट, वेरी गुड। और आईडी? देखो, आईडी बताएगा कि जो आपका रेफरेंस है, मतलब कहाँ मेमोरी एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो बताता है, ठीक? देखो जैसे मैंने लिखा ए की वैल्यू 2, ठीक? और बी इक्वल्स टू ए कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे ए और प्रिंट करेंगे बी, तो ये क्या बताएगा? दोनों में टू टू मिलेगा हमको, ठीक? अब आपने क्या किया, अगर आपने लिखा प्रिंट टाइप ऑफ ए, एक काम करते हैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखो। यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी, तो यहाँ पे दोनों में क्या मिलेगा? इंटीजर, है ना? फिर अब एक चीज गौर करना है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। मैंने कहा प्रिंट आईडी ए और आईडी बी। तो आप पहले तो मुझे बताओ, या मैं ही बता देता हूँ, टाइम कम है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए की वैल्यू 2, ठीक? तो जब आपने ए की वैल्यू 2 लिखा, तो इस ए को कहीं पे मेमोरी मिली होगी जाके, मिली होगी नहीं मिली होगी, ठीक? मैंने कहा वो इसको एड्रेस दे दिया, मैंने कहा 9H X3252, कुछ भी दे दिया मैंने यहाँ पर, ऐसे कोई मेमोरी एड्रेस है, ठीक? अब जब आपने लिखा ना बी इक्वल्स टू ए,
तो उस केस में इस बी को, ये ए को मेमोरी मिली है ना, इस बी को अलग से कोई मेमोरी नहीं मिल रही होगी। पाइथन बहुत स्मार्ट है, उसने कहा दोनों में सेम ही वैल्यू है, तो हम अलग से मेमोरी क्या करें देखना। तो इसने क्या किया, बी वेरिएबल बी इसी मेमोरी को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। यानी कि जो ए का एड्रेस होगा वही बी का एड्रेस भी होगा। समझ में आया कुछ? हाँ या ना? आ गया? अब देखो यहाँ पर, बट लेके मत जाना, वो बट यहीं पे छोड़ के जाना है तुमको। ये देखो, किसमें? अरे सी को छोड़ दो, सी को छोड़ दो, सी को छोड़ दो। अभी हम यहाँ पे हैं पाइथन में, पाइथन में बात करते हैं क्योंकि, चलो, ये देखो दोनों में सेम मिला है ना? क्लियर? ये एड्रेस है इसका। ठीक। अब अगर मैंने वैल्यू चेंज कर दी, मैंने कहा 10, उस केस में दोनों को अलग अलग क्या मिलेगी, एड्रेस मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे दोनों का एड्रेस अलग अलग है ना? अब आगे चलो। अब हमने लिखा एक, तुम लोग ऑलरेडी लिस्ट टपल पढ़ चुके हो, तो हम उसको यूज कर रहे हैं, बल्कि डिटेल में तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना मान के चलते हैं कि लिस्ट और टपल पता है। ठीक है? तो मैंने एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, और यहाँ लिखा आपने सी इक्वल्स टू ए। ठीक। और मैंने वापिस से इसको कॉपी किया, अच्छा बी इक्वल्स टू ए कर दो, उस समय मैंने प्रिंट कर दिया। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही होगी, है ना? देखो यहाँ पर भी सेम ही एड्रेस मिल रहा है। चलो, अब आगे देखते हैं। मैंने इसको वापस से उठाया और नीचे पेस्ट कर, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट ए इज टी। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, पक्का? और यहाँ पर पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम को समझते हैं। देखो यहाँ पर ट्रू आएगा, आ गया। यहाँ पर फॉल्स आएगा। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों? तो अगर आपने भी, हमने सबसे पहले आईडी को डिस्कस किया था ये, तो जब आप इक्वल करके असाइन कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सेम एड्रेस शेयर कर रहे थे ना ये दोनों वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल सेम एड्रेस शेयर कर रहे थे। लेकिन जब आपने अलग अलग वैल्यू असाइन कर दी थी, तो क्या किया था, वैल्यू इन दोनों लोग मेमोरी अलग अलग शेयर कर रहे थे ना। तो देखो मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ, प्रिंट आईडी ए। तो यहाँ पर देखो ट्रू इसलिए आया कि दोनों सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं, देखो, है ना, क्योंकि आपने इक्वल करके असाइन किया है एक, तो दोनों में सेम वैल्यू है, तो अलग अलग एड्रेस नहीं मिल रहा है इसको। लेकिन जब आपने वैल्यू अलग से असाइन कर दी, उस केस में इसको अलग से एड्रेस मिला होगा, देखो। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, फॉल्स, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? कोई डाउट हो तो प्लीज यहीं पे डिस्कस कर लेना। अपना टाइम मत खराब करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में अच्छा खासा काम हो जा रहा है इस समय। ठीक है? बस जितना है उतना तैयार करते चलो।
रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब आगे चलो। तो जैसे इज है ना, वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? 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 चलो, एक छोटा सा एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अब बात करते हैं। मैंने कहा 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक। ये रहा। ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टू इन ए, यहाँ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ पर? हाँ, टू, क्योंकि टू जो है वो ए में है। समझ में आया? नहीं। और अगर मैंने यहाँ पे 20 लिखा तो 20 नहीं है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर चलता है नॉट इन। ये तो हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि टू तो है। और ये हो गया आपका। तो जितने भी ऑपरेटर्स जो फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में, वो सारे के सारे हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इंटरव्यू में आपसे इससे आगे का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इन्हीं ऑपरेटर से मिलेगा। और ऑपरेटर से क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी मान के चलो। ठीक। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय। वेलकम। हेलो। हाँ, मंडे। हेलो। हाँ।